लीजिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, डीजी जेल हत्याकांड मामले में नौकर यासिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तलाश की जा रही थी, कई सारी टीमों का भी गठन किया गया था और अब ये बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और यासिर पर ही सारा आरोप है। यासिर ने ही हत्या की है डीजी जेल की, ऐसा कहा गया और कुछ देर पहले डीजीपी का बयान भी सामने आया था। और यासिर की तलाश के लिए लगातार कई सारी टीमों का गठन किया गया, छापेमार कार्रवाई लगातार की जा रही थी। घरेलू सहायक यासिर को गिरफ्तार किया गया है। वारदात के बाद से लगातार फरार था ये सहायक यासिर, जो कि खाना बनाता था और जानकारी यही सामने आई थी कि यासिर ने दरवाजा बंद करके डीजी जेल की हत्या की थी। इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। आरोपी यासिर को गिरफ्तार किया गया, उसकी डायरी भी सामने आई थी। डायरी में उसकी डिप्रेशन और तमाम तरह की शेरो शायरी के साथ ही बहुत सारी बातें लिखी हुई नजर आई थी और अब यासिर से पूछताछ होगी कि आखिर उसने डीजी जेल की हत्या क्यों की, क्या है इसके पीछे वजह। इसको लेकर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है, पूछताछ की जाएगी और यह जाना जाएगा कि डीजी जेल की हत्या क्यों की गई। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे मामले में नौकर यासिर को गिरफ्तार किया गया है। यासिर लगातार फरार चल रहा था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद उसकी तलाश की जा रही थी, कई सारी टीमें उसकी तलाश कर रही थी और अब ये पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पूछताछ की जाएगी, ये जाना जाएगा कि आखिर उसने क्यों निर्मम तरीके से डीजी जेल की हत्या की थी। हालांकि आरोप यासिर पर ही है, लेकिन यासिर ने किस वजह से, क्या कोई गैंग है, कोई संदेश था, कोई साजिश थी, कुछ और लोग थे क्या इस पूरे घटनाक्रम में, इसको लेकर वो सारे सवालों के जवाब तभी मिलेंगे जब यासिर का मुंह खुलेगा, यासिर जब बोलेगा और उसके बाद ये सारे तथ्य निकलकर सामने आएंगे। अभी खबर यही है कि आरोपी यासिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। घर पर डीजी का शव मिला था, बड़ी बेरहमी के साथ हत्या की गई थी, शव को जलाने का भी प्रयास किया गया था और उसके बाद अब यासिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। सलोनी, तो बड़ी खबर लगातार बता रहे, मुख्य आरोपी और नौकर यासिर अहमद गिरफ्तार किया जा चुका है। जम्मू के डीजी जेल हेमंत लोहिया की हत्या का ये पूरा मामला, जिसमें शक पहले से ही जाहिर किया जा रहा था यासिर पर और अब गिरफ्तारी हो चुकी है और उसके बाद पूछताछ में खुलासा होगा कि आखिर इस तरह से हत्या क्यों की गई। यासिर की तलाश में पुलिस जुटी हुई थी और सफलता हासिल हो गई है। चश्मदीद ये बता रहे हैं, हेमंत लोहिया के घर पर कई तेजधार हथियार भी बरामद हुए, उनसे वार किया गया था और ये वो चिट्ठियां हम दिखा रहे हैं जो डायरी में कई चीजें यासिर ने लिखी थी और उसमें वो जिक्र कर रहा था कि किस तरह से वो डिप्रेशन का शिकार था, किस तरह से तनावपूर्ण उसकी जिंदगी थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यासिर ने ही हत्या की है, क्योंकि रात को पूरा परिवार डिनर कर रहा था और तभी ग्राउंड फ्लोर पर एक बेडरूम में हेमंत कुमार लोहिया और उनका नौकर यासिर गए। जिस बेडरूम में हेमंत कुमार लोहिया गए थे, यासिर भी उसी बेडरूम में था। उसने दरवाजा बंद किया और फिर हत्या को अंजाम देने के बाद वो दूसरे दरवाजे से भाग निकला था। लेकिन बड़ी बात यह है, बड़ी खबर यह मिल रही है कि यासिर को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी और नौकर यासिर अब पुलिस की गिरफ्त में है और उससे पूछताछ की जाएगी। ये यासिर से समझा जाएगा कि आखिर डीजी जेल की हत्या उसने क्यों की, क्या मोटिव था इसके पीछे, क्या मंशा थी। विवेक, बिल्कुल, और इन सारे सवालों के जवाब तभी मिलेंगे जब यासिर से इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जाएगी। लेकिन बड़ी सफलता पुलिस के लिए यह है कि आरोपी को, जो कि मुख्य आरोपी है यासिर, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने ही इस वारदात को अंजाम दिया, उसने ही डीजी जेल की निर्मम तरीके से हत्या की, उसने ही शव को जलाने का प्रयास किया और अब यासिर को गिरफ्तार किया गया है। यासिर क्या डिप्रेशन में था और जो डायरी निकलकर सामने आ रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये यासिर की डायरी है, वो सारी बातें जो डायरी में लिखी हुई हैं, ये सारी बातें क्या यासिर ही लिखता था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश या षड्यंत्र है। इन सवालों के जवाब मिलेंगे बहुत जल्द ही। लेकिन अभी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। डीजी जेल हेमंत लोहिया की बड़ी बेरहमी के साथ हत्या की गई थी, उनके बेडरूम में उनका शव मिला था और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। कई सारी टीमों को यहां पर लगाया गया था यासिर को पकड़ने के लिए और कहा जा रहा था कि यासिर जो है काफी आक्रामक तरीके का व्यक्ति है और इस तरह की जो वो बातें करता था, जो डायरी में लिखी हुई हैं, उसने सॉरी भी लिखा था, उसने अपनी जीवन के बारे में भी लिखा था। कई सारी बातें उसने जब डायरी में लिखी और जब डायरी से निकलकर वो तथ्य निकलकर सामने आए तो भी लगा कि यासिर ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि कुछ
जो आतंकी कनेक्शन है वो भी निकलकर सामने आ रहे थे, लेकिन उसके बाद डीजीपी ने यह डिनाई किया कि कोई आतंकी कनेक्शन नहीं है। इस पूरे मामले में यासिर ने ही हत्या की है डीजी जेल की, और उसके बाद यह खुलासा हुआ कि यासिर ही मुख्य आरोपी है। और अब उस यासिर जो कि मुख्य आरोपी इस पूरे मामले में, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे सवाल तलब भी किए जाएंगे, देखा जाएगा कि उसने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया। डीजी जेल जिसके लिए वो काम करता था, डीजी जेल जिनके लिए वो खाना बनाता था, आखिर उसकी ही हत्या क्यों की गई, उनका जो है मर्डर क्यों किया गया, इसको लेकर भी पुलिस जो है सवाल करेगी। और जवाब जब मिलेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अभी पुलिस जो है यासिर से पूछताछ कर रही है, जल्दी पेश भी किया जाएगा, लेकिन जो तथ्य निकल के आने जरूरी है वो यही है कि आखिर इस वारदात पर खेत थे उनमें छुपने का प्रयास कर रहा था, वहां से इसे गिरफ्तार किया गया है। इसके फोन की आखिरी लोकेशन जो है वो उधमपुर की खुद में मिली थी, यानी कि ये लगातार अपनी लोकेशन जो है वो पुलिस से बचने के लिए चेंज कर रहा था, क्योंकि पुलिस को ऐसा लगा कि ये खुद से रामबन की ओर जा सकता है। वहां पर भी टीमें जो है वो बनाई गई थी, अलर्ट जो है वो यहाँ पे साउंड किया गया था, और उसके बाद जो है ये गिरफ्तारी हुई है। लेकिन आप देखिए कि लगातार पुलिस को चकमा देने के लिए ये फोन इसका कहीं और था, फोन की लास्ट लोकेशन के बाद इसने अपनी जो लोकेशन है वो पूर्ण तौर पर चेंज कर दी थी। तो अब पुलिस जो है इससे जांच करेगी कि आखिरकार किसके कहने पर डीजीपी लोहिया की जो है हत्या की गई, हत्या के कारण क्या थे, और क्या इसे किसी की तरफ से बरगलाया गया था, क्या आतंकी एंगल। जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने अब कार्रवाई की, आरोपी यासिर को गिरफ्तार किया गया। लेकिन सलोनी, सवाल इस बात को लेकर है कि जिसके लिए यासिर काम करता था, जिनके लिए वो खाना बनाता था, उनका सहायक था, और हमारे साथ हमारे सहयोगी सलोनी वैभव जुड़ गए। वैभव हमारे साथ जुड़ गए। वैभव, जिस तरह से हत्या को अंजाम दिया, बहुत सारे सवाल हैं, और अब मुख्य आरोपी जो है वो गिरफ्त में आ चुका है, यासिर गिरफ्त में आ चुका है, और तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। अभी फिलहाल वहां क्या कुछ देख पा रहे हैं अब वैभव? सलोनी, बिल्कुल यासिर की गिरफ्तारी के बाद अब वो तमाम सवाल होंगे जिन सवालों को अब पुलिस उससे पूछेगी। लेकिन हम इस वक्त उदयवाड़ा में मौजूद हो, और ये वही घर है जहां पर डीजी जेल जो है वो रहते थे, और जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, क्योंकि सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पर जो है वो डीजी रहते थे, वहीं पर इस हत्या को अंजाम दिया गया। और इस वारदात को अंजाम देने के बाद जो मुख्य आरोपी था वो यहीं इसी दरवाजे से जो है वो निकल कर गया, और ठीक हमारे दाहिनी तरफ वो सीसीटीवी कैमरा, जिस सीसीटीवी कैमरे में उसके भागते हुए तस्वीरें जो है वो भी कैद हुई हैं। मुकेश एक बार इन तस्वीरों को दिखाएगा, क्योंकि ये वही कांच का हथियार है जिस हथियार का इस्तेमाल उसने डीजी जेल की हत्या में किया, और ये वो कुशन है, ये वो पिलो है जिसके जरिए जलाने की कोशिश की गई, और जब जलाने में वो नाकामयाब रहा और टॉप फ्लोर से जो है वो धुआं घर के बाहर निकलने लगा, जिसके बाद वो आनन फानन में इसी दरवाजे से यासिर जो है वो भागने की कोशिश करता है और यहां से भाग जाता है, जिसकी अब गिरफ्तारी जो है वो कर ली गई है। अब इस गिरफ्तारी के बीच, क्योंकि डीजीपी ने जब प्रेस ब्रीफ किया, प्रेस ब्रीफ में इस बात का भी जिक्र किया उन्होंने कि आतंकी एंगल से इस पूरी घटना को ना देखा जाए, लेकिन लगातार इस घर को मुकेश दिखाते रहेगा, क्योंकि इसी घर में डीजी जेल जो है वो रहते थे। उनके दोस्त का ये घर है, उनका घर दरअसल जो रेनोवेट हो रहा है, जिसकी वजह से वो यहां पर रह रहे थे। अब तमाम तरह के सवाल है, क्योंकि जो यासिर की डायरी मिली है, उस डायरी में तमाम अहम खुलासे, उस डायरी में जिस तरह से जिन बातों का उन्होंने जिक्र किया है, उन बातों को भी पुलिस कहीं ना कहीं से अब खंगालेगी। और साथ ही सबसे बड़ी बात टाइमिंग को लेकर है, क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, और इस दौरे के पहले ही दिन जिस तरह से रात में डीजी जेल यानी कि टॉप मोस्ट पुलिस अधिकारी की हत्या हो जाना, और इस निर्ममता के साथ हत्या हो जाना, उनके ही एक नौकर यासिर के द्वारा हत्या हो जाना, अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। और सबसे बड़ी बात यह, क्योंकि हत्या में जिस हथियार का प्रयोग किया गया, वो हथियार भी उसने तुरंत जो है बोतल के जरिए बोतल तोड़ी, जिसके बाद इसी बोतल से जो डीजी जेल है उनकी हत्या को अंजाम दिया, और इसी दरवाजे से वो फरार हो गया। फिलहाल अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, और पुलिस गिरफ्तार करने के बाद अब क्या खुलासे करेगी ये सुनना समझना बहुत अहम होगा। और ये सबसे बड़ी बात कुशन ये है, इसी कुशन के जरिए जलाने की कोशिश की गई थी, और जलाने में जब वो नाकामयाब रहा, क्योंकि जो डीजी की बॉडी बरामद की गई है,
उस डीजी की बॉडी जो है वो कहीं ना कहीं से कुछ फीसद तक जली हुई थी। पोस्टमार्टम के लिए शव यहां से ले जाया गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आनी बाकी है। लेकिन इस बीच उधमपुर से गिरफ्तारी यासिर की, और यासिर की गिरफ्तारी के बाद अब जो खुलासे यासिर करेगा वो खुलासे बहुत अहम होंगे, क्योंकि टेरर एंगल जो अब तक खुलकर सामने आ रहा था, डीजीपी ने जो प्रेस ब्रीफ किया, डीजीपी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि इसमें किसी भी तरह का टेरर एंगल नहीं